अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चे हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज के हमने 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। यदि बच्चे आप लोगों ने वहाँ तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चे आज हम पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट से। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट हमारे पास है वो है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसका थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। तो बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसके हमें फाइंड आउट करने हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या फाइंड आउट करना है क्या नहीं करना। तो बच्चे हमें फाइंड आउट करना है इसका फैक्टर। तो किस तरीके से हम इनके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो अप्रोच होती है वो क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये px है। ठीक है, px इज इक्वल टू सॉल्व px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 ये है। और बच्चे जब हमारे पास इस तरह का पॉलिनोमियल आता है कोई, तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसके आगे का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसके क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे कितना दिया है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 5। और इस 5 के हमें क्या करना है फैक्टर। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 5। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 5, ऑल फैक्टर्स ऑफ 5 कितने होंगे बच्चे, प्लस माइनस 1 होगा कॉमा प्लस माइनस 5 होगा। ये हमारे पास इसके क्या होंगे, ऑल फैक्टर होंगे। जो भी फैक्टर बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम किस में लेते हैं, प्लस में और माइनस में लेते हैं। क्लियर। तो बच्चे जब प्लस माइनस में आप लोगे तो हमारे पास कितने फैक्टर आए इसके, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 ये हो गए। अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से इनमें से 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। और फैक्टर की कंडीशन होती है बच्चे कि फैक्टर की अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो क्या होता है, 0 होता है। और रिमाइंडर थ्योरम मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था उस चीज़ को। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वैल्यू लेते हैं हम x की, कोई जो 5 हमारे पास आया है उनमें से एक वैल्यू हम लेते हैं और पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जो px है। तो पुट x इज इक्वल टू प्लस 1। क्लियर। यानी इनमें से एक वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूं, x के इक्वल मान लेता हूं 1 बाई 1। तो पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 इन px। और जब बच्चे आप px के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो फैक्टर होने की कंडीशन क्या होगी कि जो वैल्यू आप लोगों ने रखी है उस वैल्यू पे अगर हमारा पास जो मान आता है, जो वैल्यू हमारी आएगी फाइनल, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आप वैल्यू रखोगे बच्चे तो कितना मिलेगा मुझे, p1 इज इक्वल टू, जहाँ x था वहाँ 1 लिख दिया तो 1 की पावर कितना आएगा 3 माइनस 3, यहाँ 1 की पावर 2 माइनस 9 और इंटू 1 माइनस 5। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे कितना मिलेगा मुझे, 1 की पावर 3 1 होगा माइनस 3, क्योंकि 3 और 3 1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 3 1 जा 3 माइनस 9 1 जा 9 और माइनस 5। क्या बच्चे ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये p1 की वैल्यू हो गई। तो p1 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर बच्चे ये नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये इसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इससे अगली वैल्यू रख के देखते हैं एक, और हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px। और px के अंदर हम वैल्यू रखेंगे -1 तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -3 ब्रैकेट, जहाँ x है वहाँ कितना आएगा, -1 की पावर 2 -9 और इंटू में -1 -5।
अब जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चे कितना मिलेगा मुझे, -1 की पावर 3 है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अब साइन यहाँ पे माइनस आया है, तो जब माइनस का साइन आता है तो हम क्या चेक करते हैं फिर कि पावर इवन है क्या ऑड है। तो पावर कैसी है, यहाँ पे ऑड है और ऑड होने की वजह से माइनस में ही आंसर आएगा और 1 की पावर 3 1 होगा। अब यहाँ पे आ जाए बच्चे -3 तो अपनी जगह रहेगा, उसको रहने दीजिए अभी। अब यहाँ चेक करो पहले, -1 की पावर कितना है, 2 है और 2 इवन है। इवन होने की वजह से जो माइनस का निशान अंदर का ये कैंसिल, क्लियर। और 1 की पावर 2 कितना हुआ 1 और 3 1 जा कितना होगा 3, तो माइनस का 3। अब माइनस का 9 और -1 इन दोनों को क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस और 9 एकम 9 और माइनस का 5। अब रिजल्ट कितना आया बच्चे, देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा, -1 और -3 -5 कितने हो गए माइनस के 9, यानी मुझे मिला 9 - 9 तो इज इक्वल टू कितना होगा 0, यानी p-1 मेरे पास कितना हुआ 0। और जब बच्चे p-1 यदि 0 आता है तो इसीलिए x इज इक्वल टू -1 हमने कितना रखा था, x इज इक्वल टू -1 यही रखा था। और बच्चे जब ये 1 यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो ये इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो कितना मिलेगा मुझे मिलेगा x + 1 और ये जो ये x + 1 है आपका, ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो ये x + 1 का क्या होगा, फैक्टर होगा। और बच्चे जब आपके पास एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस फैक्टर से जो पॉलिनोमियल मुझे दिया होता है उसको क्या करते हैं हम डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे x + 1 से, तो x + 1 से आप क्या करोगे, डिवाइड किसको करोगे, जो पॉलिनोमियल हमारे लिए दिया गया था। वो क्या दिया है, x की पावर 3 -3x² -9x - 5 ये दिया है। इसको जब बच्चे आप डिवाइड करोगे तो किस तरीके से करोगे, डिवीजन के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत कराए हैं। और आप लोगों ने यदि नहीं देखे तो आप पिछली एक्सरसाइज पे चले, वहाँ पे आप डिवीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने कराए हैं आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम जब रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे उस टाइम मैंने आप लोगों को डिवीजन के क्वेश्चन कराए थे। तो अब मैं यहाँ भी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चा आप कोफिशिएंट देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो 1 ही होगा, कोफिशिएंट बराबर कोई मसला नहीं। अब साइन चेक करो, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, प्लस प्लस को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, प्लस आएगा। अब x की पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं दिया, और जहाँ x की पावर कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे x की पावर होती है 1। तो पावर इक्वल कर लीजिए, 1 को अगर मैं 3 करूँगा तो कितने की ज़रूरत होगी मुझे, 2 की। तो x की पावर 2, x की पावर 2 कितना आएगा मेरे पास, x की पावर 2। और जब x की पावर 2 से बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो ये हमारे पास होता है डिवाइजर होता है जो उसके अंदर, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा x की पावर 3 प्लस 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 आएगा और x की पावर 1, x की पावर कितना, सॉरी x की पावर 2। इसमें से यहाँ से क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन तो 0 हो जाता है और यहाँ पाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल। अब -3x² और -1x² कितने हो गए, माइनस के 4x की पावर 2। अब बच्चे जो टर्म हमारे यहाँ बच जाते हैं उन सारे के सारे टर्म को हम क्या कर लेते हैं, नीचे उतारते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, -9x - 5। अब इतनी बात आप लोगों को समझ आई। जब भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि समझ आई है तो आप क्या करेंगे, अगर आई है तो यस और नहीं आई तो नो, ठीक है। तो -4x² -9x - 5। अब मैंने क्या कहा था आप लोग, सबसे पहले आप कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ कितना -4, तो मुझे जरूरत है -4 की, तो -4। अब x की पावर 1 यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 की जरूरत है। तो x की पावर 1 तो या लिखो या ना लिखो। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके अंदर, जो ये नंबर हमारे पास आता है इधर, इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर। तो -4 x की पावर 2, अब माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4x -4x, क्लियर।
अब ये साइन तो जीरो कर दो नीचे के इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस की जगह कितना जाएगा प्लस, और यहाँ भी कितना आएगा प्लस, तो इससे तो ये कैंसिल। अब यहाँ पे -9x और प्लस के 4x, अब ये कैंसिल हो जाता है ऊपर का निशान जो होता है जिसको हम जीरो करते हैं, गोल करते हैं जिसको, ठीक है। तो -9x में से 4x गए, कितने बच्चे -5x, और मेरे पास यहाँ कितना है -5। अब देखो x की पावर 1, x की पावर 1, पावर का तो खेल खत्म। अब मुझे क्या करना है, कॉफिशिएंट इक्वल, यहाँ पे -5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो -5 की जरूरत होगी मुझे, -5, तो -5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मुझे -5x, अब प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5, क्योंकि इस 5 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ से ये साइन जीरो, ये भी जीरो, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0। अगर बच्चे रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर और कोशेंट दोनों के दोनों उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिवाइडेंड के फैक्टर होते हैं। यानी अब मेरे पास जो फैक्टर आए वो क्या क्या है, x + 1 कोमा ब्रैकेट x की पावर 2 -4x - 5, ये फैक्टर हैं बच्चे किसके, px के। लेकिन अब देखो बच्चे, अगर आप आगे इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो तो फर्दर करिए। अब देखो इसको तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सीखा था। तो किस तरीके से करते हैं, इस 5 के 2 टुकड़े करते हैं यहाँ से, और कैसे टुकड़े करते हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाए, और ऐड कर दूँ तो कितना है 4 आए। अब देखो 5 × 1, यही एक टुकड़ा बनेगा सिर्फ 5 का, यानी अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 5 आए, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली यही एक टुकड़ा होगा 5 और 1। अब देखो मुझे चाहिए -4, तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तभी तो मुझे कितना मिलेगा -4 मिलेगा। क्लियर। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो मेरे पास आया x + 1 ब्रैकेट x की पावर 2, जो -5 है हमारे पास उसको लिखिए -5, x था यहाँ पे x का x। क्लियर। अब +1 तो प्लस का 1, और x यहाँ पे था इस x का x, माइनस का 5। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ मिलेगा x + 1 ब्रैकेट। अब देखो बच्चे यहाँ से कितना कॉमन आता है, x² और -5x में से x कॉमन आया, हमने x को क्या लिया कॉमन। जब x को आप कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचा मेरे पास x, और यहाँ कितना बचा -5 प्लस। अब देखो बच्चे इन दोनों में से कितना कॉमन आता है, इसमें से कुछ नहीं कॉमन आता, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ आता है 1, तो 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा -5 ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करो, x + 1 ब्रैकेट x - 5 और x - 5 कॉमन, तो x - 5 कॉमन। अब अंदर कितना बचा, ये x बचा एक, और यहाँ पे कितना बचा +1, और यही क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर होंगे, यही क्या होंगे फैक्टर होंगे, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। यानी x + 1, x - 5 और x + 1 आर फैक्टर्स ऑफ px। इस px के ये क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से होगा। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x की पावर 3 + 13x² + 32x + 20। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही सेम अप्रोच होगी हमारे पास जो हमने सेकंड क्वेश्चन पे लगाई थी। तो px = सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का, तो बच्चे इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास आया है x³ + 13x² x³ + 13x² + 32x + 20। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पे कितना है 20, तो 21 जब होंगे 20, और 20 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए आप। तो 20 के ऑल फैक्टर कितने होंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20
वो कितने होंगे बच्चे, देखो अब 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, वही नंबर हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है और 20 करता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे फैक्टर लिखते हैं तो हम सारे फैक्टर्स को प्लस माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, +1 -1 कोमा +-2 कोमा +-4 कोमा +-5 कोमा +-10 कोमा +-20। तो ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर होंगे। समझ में आई बात इतनी। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ से 1 बाई 1 फैक्टर्स को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पुट करूँगा और एक फैक्टर फाइंड आउट कर लूँगा। जब एक फैक्टर आएगा तो मैं क्या करूँगा, डिवीजन करके उसका कोशेंट फाइंड आउट करूँगा और कोशेंट को हम फर्दर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे अब आप करिए यहाँ पे वैल्यू पुट। देखो यहाँ पहले इस पे देख लीजिए कि यहाँ सारे के सारे साइन कैसे हैं, प्लस के हैं। यदि सारे साइन बच्चे प्लस के हैं तो आप प्लस की वैल्यू कभी मत पुट कीजिए। क्यों? क्योंकि प्लस की वैल्यू रखने से हमेशा हमारा जो आंसर है वो जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम कैसी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस की। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। क्लियर बच्चे। तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो मुझे मिलेगा p -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 13 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 32 ब्रैकेट -1 प्लस 20। इसको आप सॉल्व कीजिए। अब तो यहाँ से कितना मिलेगा, -1। अब यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा इवन पावर की वजह से। तो 13 बन जा 30, 13 प्लस 32। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 32 बन जा 32 और प्लस का 20। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। देखो जब आप सॉल्व करोगे 20 प्लस के और 13 प्लस के तो कितने होंगे, प्लस के 33। अब यहाँ पे माइनस के 32 और माइनस का 1 कितने होंगे, माइनस के 33। तो कितना आया आंसर, 0। और मेरे प्यारे बच्चों जब हमारे पास p -1 0 होगा तो जो वैल्यू हमने लिखी थी वो क्या होगी, फैक्टर होगी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों शो दैट x इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस का 1 इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो मेरे पास आया x + 1 और ये x + 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्लियर बच्चे। तो लिखेंगे हैंस यानी x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। लेकिन बच्चे देखो एक फैक्टर हमारा तो आ गया, हम बाकी फैक्टर क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है और हम क्यों कर रहे हैं वो। देखो बच्चे जितनी जिसकी डिग्री होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती है जिस पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, इसीलिए बच्चे इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस वजह से हम बच्चे बाकी जो फैक्टर हमारे बचते हैं उन सबको क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चे किस तरीके से करेंगे, हमारा वही मेथड होगा कि इस x + 1 से मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। नाउ x + 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो मेरे पास आएगा x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x + 20। सॉल्व कीजिए बच्चे इसको। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो पहला टर्म हमें सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म इक्वल करना होता है, बाकी जो टर्म होते हैं वो अपने आप आते चले जाते हैं। तो यहाँ से x की पावर 3 लाना है तो कितने से करेंगे, x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा x की पावर 3 यहाँ पे। फिर x की पावर 2 से +1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस का x की पावर 2। क्लियर। यहाँ से ये साइन 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि कोई साइन नहीं था तो वहाँ प्लस होता है, ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास, 12x रेज टू द पावर 2 प्लस जो बच गए उन सबको एज इट इज़ नीचे, तो 32x + 20 ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें मुझे कितना चाहिए, 12x रेज टू द पावर 2। क्लियर।
पहले कॉफिशिएंट बराबर करते हैं तो 12 की जरूरत है और वो भी प्लस का 12, तो प्लस 12। x की पावर 2 करना है, यहाँ 1 है तो x की भी जरूरत है, तो 12x। मल्टीप्लाई करो 12x को यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12x रेज टू द पावर 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो प्लस 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 और 12 1 जा 12 और x का x आएगा। सॉल्व कीजिए, ये साइन 0 माइनस माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा मुझे बच्चे, प्लस का 20। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गया 2 और x प्लस 20 ये मिला मुझे। अब x तो मेरे पास है, मुझे कितने की जरूरत है, 20 की, तो लिख दीजिए प्लस का 20 प्लस 20 से इसको सॉल्व करो तो 20x प्लस 20 1 जा 20, यहाँ से माइनस, ये भी माइनस क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से इस कितना बचा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 आते ही बच्चे जो डिवाइजर और कोशेंट होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे पास फैक्टर होते हैं, किसके, जो जिसको हमने डिवाइड किया था, यानी डिवाइडेंट का। डिवाइजर और कोशेंट ये दोनों फैक्टर होंगे किसके, जिस डिवाइडेंट को मैंने डिवाइड किया था। तो हमारे पास आया x प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ पे आया मेरे पास x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 20, ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। लेकिन ये कैसी संख्या है, ये तो हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से मैं इसको क्या करूँगा, फर्दर फैक्टराइज करूँगा। तो फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कैसे टुकड़े आएंगे इसके, 10 2 जा 20। अब देखो 10 और 2 कितने होंगे, प्लस के 12, तो दोनों की दोनों संख्या किसकी होंगी, प्लस की होंगी। लिख दीजिए आगे, तो x प्लस 1 ब्रैकेट x की पावर 2, इसके साथ भी x लगाओ, इसके साथ भी x लगाओ, और एज इट इज यहाँ लिख दीजिए प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20। क्लियर। अब यहाँ से कितना कॉमन आता है, कर लीजिए सॉल्व, x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आया मेरे पास में x। जब x आप कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 10। ये बात क्लियर है, ये समझ में आई। अगर नहीं आई तो बच्चे आप इसको पीछे करिए, और मैंने आप लोगों को जहाँ पे 4th क्वेश्चन कराया था वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए क्लियर कराया था कि हम कॉमन कब लेते हैं और हम किस तरीके से टुकड़े करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को 4th क्वेश्चन के अंदर कराई थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखो, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 10 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना बचा है x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 10, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है उस चीज़ को डिवाइड करना एक तरीके से, और यहाँ पे कितना है ब्रैकेट। अब सॉल्व कीजिए इसको, x प्लस 1, अब यहाँ पे x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन। क्लियर। अब यहाँ कितना बचा ब्रैकेट के अंदर x, और यहाँ कितना बचा प्लस 2, और यही हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, और यदि आपको समझ आया तो बच्चे आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कीजिए इसको, और फिर बच्चे बाकी सारे के सारे फ्रेंड्स के लिए इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के, आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चे इसके 4th क्वेश्चन के ऊपर, और 4th हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बच्चे आप 4th क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, और यदि आप लोगों से नहीं होता तो फिर आगे आप वीडियो देखो, ठीक है। पहले 4th क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए आप लोग। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चे 5th का जो 4th पार्ट है वो है 2y की पावर 3 प्लस y रेज टू दी पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको py। अब बच्चे इसको px क्यों नहीं लेते हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल दिया है बच्चे वो y दिया है, तो इसीलिए हम y लेंगे यहाँ पे। तो py इज इक्वल टू होगा 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वही मेथड होगा, वही अप्रोच होगी। हम एक इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आया 2, और 2 के करेंगे फैक्टर, एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा इसका 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑल फैक्टर्स
ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 कितने होंगे, +-1 कॉमा +-2। और यहाँ से हमारा काम क्या होता है बच्चे, हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, जिस पे 0 होता है वो हमारा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y = +1। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो किसके टर्म में था, y के टर्म में था, तो इसलिए y = पुट करेंगे y = +1 इन py। किस में पुट करेंगे, py में। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे p ब्रैकेट 1 = 2 ब्रैकेट 1 की पावर 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व करो बच्चे इसको। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो मुझे मिलेगा 2 एकम 2 प्लस 1 का 1 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस 1। तो कितना आया प्यारे बच्चों, ये 2 और 1 कितने हो गए 3 प्लस के, और 2 और 1 कितने हो गए माइनस के 3, तो कितना आया 0। तो यहाँ से मुझे मिला P1 = 0। तो बच्चे इसी वजह से, ठीक है, सो दैट y = +1 और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y - 1 आया मेरे पास, y - 1 = 0 यानी y - 1। तो y - 1 इज फैक्टर ऑफ py। क्लियर। और यदि बच्चे ये इसका फैक्टर है तो आगे हम क्या करेंगे, इस y - 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है बच्चे, ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है कि अब क्या करूं, आप पुट करके देख लीजिए किसकी वैल्यू। देखो डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया है, डिवीजन मेथड से आप खुद सॉल्व करो इसको, मैं बता भी दूंगा डिवीजन से, ठीक है। यहाँ के बाद जब हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है तो उस एक फैक्टर आने के बाद आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो अब हम करते हैं इसको डिवीजन मेथड से। तो किस तरीके से करते हैं हम इसको, y - 1 और इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड। तो हमारे पास आया 2y की पावर 3 प्लस y रेज टू द पावर 2 माइनस 2y - 1। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मुझे चाहिए पहले तो कॉफिशिएंट इक्वल करो, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है तो 2 की ज़रूरत है मुझे। अब y की पावर 1 y की पावर 3 तो y की पावर 2 की ज़रूरत है। तो मल्टीप्लाई करो अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा 2y की पावर 3, अब माइनस और ये प्लस, तो कितना आया माइनस, और 2 1 जा 2 y की पावर कितना 2। सोल्व करो यहाँ से, ये 0 तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, y की पावर 2 और 2y की पावर 2 तो कितना है प्लस 3y की पावर 2 माइनस 2y - 1। अब यहाँ पे देखो बच्चे, मुझे कितना चाहिए कोएफिशिएंट +3, तो आप +3 करो क्योंकि प्लस 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 होगा। अब y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 2 तो y की पावर 1 भी चाहिए मुझे, कितना चाहिए 1, तो आया इतना। करो अंदर मल्टीप्लाई, 3y की पावर 2 अब प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3y। सॉल्व करो, ये 0 यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना है मेरे पास y, क्योंकि 3y में से जब माइनस के 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे y, तो यहाँ पे माइनस का 1। अब y - 1 और y - 1 तो कितने पे जाएगा, +1 पे, तो y - 1 तो कितना आया हमारे पास प्लस माइनस, सॉरी माइनस को 0 कर देंगे प्लस, तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 0। और जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है तो हम इसका, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं इसके, ये और ये दोनों यानी डिवाइजर और कोशेंट दोनों फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास आएंगे y - 1 ब्रैकेट 2y की पावर 2 प्लस 3y + 1। क्लियर। यहाँ से हमारा वही अप्रोच होती है, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 आया और इस 2 के 2 टुकड़े करेंगे तो 1 और 2 होंगे टुकड़े, और 1 और 2 को मुझे क्या करना है, ऐसा करना है कि जो प्लस का 3 आए, तो जब आएगा प्लस का 3, जब दोनों प्लस होंगे तो +3। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, y - 1 ब्रैकेट, तो इस पहले आप इनमें से कोई सा भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2y की पावर 2 1 प्लस का 1 और y, इनके साथ y लगा दो दोनों के साथ, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो +1y प्लस 2y और प्लस का 1। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, y - 1, यहाँ कितना कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा तो y कॉमन ले लो, कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा फिर 2,
सॉरी हाँ 2 और यहाँ y प्लस यहाँ कितना बचेगा 1, क्योंकि y था अकेला वही कॉमन ले लिया, प्लस अब यहाँ से कितना कॉमन आता है दोनों से, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं कितना कॉमन 1, तो कितना है 2y प्लस 1। अब यहाँ पे मुझे बताइए आप लोग जब सॉल्व करोगे 2y प्लस 1 2y प्लस 1 कॉमन, तो कितना है मेरे पास y माइनस 1 ब्रैकेट 2y प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा y और यहाँ कितना बचा प्लस का 1, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, और यही इसके जो 3 फैक्टर्स होंगे वो होंगे। क्लियर यहाँ से? तो ये हमारे पास आज इसके 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 5th पार्ट। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के साथ, और एक्सरसाइज 2.5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के साथ। ठीक है बच्चों।